राधे राधे मित्रों, इस पवित्र यात्रा में आपका स्वागत है। यह केवल एक वाणी नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला संदेश है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन से हर दुख मिटे और आपके चरणों की कृपा उनके मार्ग को आलोकित करें। कृष्ण कहते हैं, मन की व्यथा का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह दूसरों को दोष देने में व्यस्त रहता है, पर समाधान तभी मिलता है जब मन को ईश्वर के हवाले कर दिया जाए। जब आत्मा प्रभु से जुड़ती है तब भीतर शांति, संयम, प्रेम और असीम संतोष का प्रवाह शुरू हो जाता है, और तब मन की पीड़ा कब मिट जाती है यह भी पता नहीं चलता। यदि कृष्ण तुम्हें प्रतीक्षा में रख रहे हैं तो चिंतित मत हो, क्योंकि जब वे देते हैं तो उम्मीद से कहीं अधिक देते हैं। जैसे लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी भावना से किसी जीवित को सहारा देना भी पुण्य मान लेते तो यह संसार करुणा से भर जाता। जीवन की चिंता मत करो, जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ योजना बनाई होगी। बीता हुआ कल चाहे कठिनाइयों से भरा रहा हो, पर आने वाला कल तुम्हारे कर्मों से लिखा जाएगा। मन अंधा होता है, यह भ्रम पैदा करता है और दिशा नहीं दिखाता, इसलिए मन की नहीं बुद्धि की सुनो। जब विवेक से कर्म करोगे तब यही मन तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। अभी यह तुम्हारा शत्रु है, पर एक दिन यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। माली रोज पौधे को पानी देता है, पर फल तभी आते हैं जब मौसम उचित होता है। इसी प्रकार जीवन में हर शुभ फल अपने समय पर मिलता है। बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं है, बस कभी उस तराजू पर खुद बैठकर देखो जिस पर तुम दूसरों को तौलते हो। शरीर की बीमारी थोड़ी देर सताती है, पर नीयत की बीमारी जीवन भर सता देती है। यदि मेहनत तुम्हारी हो और नाम किसी और का मिले तो उदास मत होना, क्योंकि घी और रुई जलते हैं, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है। कभी किसी को अपनी खुशी की चाबी मत सौंपो, वरना तुम्हारी मुस्कान किसी और की फुर्सत पर निर्भर हो जाएगी। अहंकार मन की गहराई बीमारी है, जिसका इलाज न धन से होता है न दवा से। सिर्फ समय और अनुभव ही इसे ठीक कर सकते हैं। दुआएं हमेशा साथ देती है और बद्दुआएं पीछा नहीं छोड़ती। दिखावा केवल दुनिया को भाता है, पर कृष्ण तो केवल नियत देखते हैं। सच्चा धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो विचारों, आचरण और व्यवहार में झलकता हो। दूसरों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लेना। तुम्हारा जीवन शांत हो जाएगा। वाणी में असाधारण शक्ति होती है। मीठा बोलने वाला कड़वा भी बेच लेता है, और कटु वचन वाला शहद भी नहीं बेच पाता। चार दीवारें मकान बनाती हैं, पर घर तो प्रेम, समझ और संवेदना से ही बनता है। दूसरों को कष्ट देकर पाया गया सुख क्षणिक होता है, क्योंकि जहाँ अन्याय है वहाँ शांति नहीं ठहरती। अपनी आलोचना सुनना सीखो, क्योंकि तारीफ ठहरना सिखाती है और आलोचना आगे बढ़ना। मत डरना, अगर दर्द मिला है तो उसकी दवा भी निश्चित रूप से प्रभु ने तय की है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे सम्मान हो या अपमान। धैर्य रखो और निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हारा भाग्य लिखा है वह सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचयिता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, पर अपमान सोचकर करना, क्योंकि अपमान उधार होता है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटता है। अतीत को नहीं बदल सकते, पर वर्तमान को बदलकर भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं उनसे द्वेष मत करो, क्योंकि वही तुम्हारी श्रेष्ठता स्वीकार चुके हैं। इन 5 चीज़ों को आज ही छोड़ दो। सबको खुश करने की आदत, अत्यधिक अपेक्षा, अतीत में जीना, खुद को दूसरों से कम समझना और व्यर्थ चिंतन करना। समय के साथ चलना सीखो, क्योंकि जो परिस्थितियों में ठहर जाते हैं वह जीवन की गति से पिछड़ जाते हैं। याद रखना, जैसे हवा दिशा बदलती है वैसे ही भाग्य भी करवट लेता है। कठिन समय से डरो मत, क्योंकि जब सही क्षण आता है
तो सबसे गहरी रात भी प्रभात में बदल जाती है। जिंदगी की सबसे सुंदर बात यह है कि जब सब कुछ खत्म सा लगता है तभी कोई नया आरंभ जन्म लेता है। जितनी देर कृष्ण तुम्हें इंतज़ार करवाते हैं उतनी ही बड़ी वरदान में समय आने पर देते हैं, ऐसा कि तुम संभाल भी न पाओ। कभी अपनी ज़िंदगी से नाराज़ मत होना, क्योंकि तुम्हारी यह ज़िंदगी किसी और के सपनों की मंजिल है। जब किसी पर किया भरोसा टूट जाए तो उसे कोसना नहीं, धन्यवाद देना, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि भरोसा हर किसी पर नहीं होता। अपने आप पर यकीन रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति हर परिस्थिति से बड़ी है। समय बदलता है तो लोग भी बदलते हैं। मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ की ताकत किसी धर्म से भी अधिक बलवान होती है। चंदन अपनी सुगंध से संसार को महकाता है, फिर भी उसके तने पर जहरीले सर्प रहते हैं। इसलिए हर मीठी वाणी में मिठास नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, जब तक गलत लोग तुम्हारे जीवन से नहीं जाते सही लोग प्रवेश नहीं कर सकते। जो यह सोचते में व्यस्त है कि कौन क्या कर रहा है, वह अपनी शांति खुद खो देता है। वक्त हमेशा आता है, पर तब जब तुम्हारा मन और कर्म दोनों तैयार हो। जो लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते वे तुम्हारे अस्तित्व से ही जलने लगते हैं। मूर्खों से बहस करोगे तो ज्ञान नहीं, अपमान मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो मौन को अपनी ढाल बना लेता है। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो अधूरा रह जाए दुनिया सिखा ही देती है। किसी के हिस्से का अन्न कोई नहीं खा सकता। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हें ढूंढ ही लेगा। रिश्ते दो चीज़ों से टूटते हैं, गलतफहमी और अभिमान से। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, पर वही लोग इतिहास रचते हैं जो कठिन राहों पर चुनाव करते हैं। मन सबसे उपजाऊ भूमि है, वहाँ जो भी बोओगे वही पनपेगा, विचार, नफरत या प्रेम। दुनिया की यही रीत है, जिसे झुका नहीं सकते उसकी बदनामी करना शुरू कर देते हैं। गुस्सा दरअसल किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना है। अगर अपने ही बार बार अपमान करो तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बुद्धिमानी है, क्योंकि जीवन किसी पर नहीं सिर्फ कर्म पर चलता है। जो बोओगे वही काटोगे। जिंदगी खूबसूरत है, कभी रुलाती है कभी हंसाती है, लेकिन जो इसके साथ मुस्कुराना सीख ले वही इसे जीत जाता है। खोकर पाना, रोकर हंसना, गिर कर उठना, यही असली जीवन है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल नहीं, अपने भीतर रोशनी जलाओ ताकि लोग तुमसे सीखें। जैसे पक्का फल मीठा, कोमल और रंग बदल देता है, वैसे ही परिपक्व व्यक्ति के चेहरे पर विनम्रता, वाणी में मधुरता और आत्मा में विश्वास झलकता है। तालाब बड़ा होता है, पर लोग कुएं का पानी पीते हैं, क्योंकि गहराई और शुद्धता वही होती है। मनुष्य भी तभी महान बनता है जब उसके विचारों में शुद्धता और व्यवहार में गहराई हो। कितना भी धन जोड़ लो, अंत में समाचार वही कहेगा, निधन हो गया। इसलिए धन नहीं, जीवन के अर्थ को संवारो। यदि कल की गलती ने तुम्हें गिराया है तो उसे याद करके आज को मत गंवाओ। कठिन परिस्थितियाँ पैसा नहीं, चरित्र और संबंधों की परीक्षा लेती है। कभी तुलना मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। कृष्ण की हर रचना संपूर्ण है और तुम भी उसी का अंश हो। जिसके पास सब्र की ताकत है वह दुनिया की हर मुश्किल को झुका सकता है। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है, यह हर दिन हमें आईने की तरह हमारी असली पहचान दिखाती है। न मुखौटा न दिखावा, बस सच। गलतियाँ सभी से होती हैं, लेकिन जानबूझकर किसी के साथ गलत करना अपने ही कर्मों को कलंकित करना है। सजा देर से मिले तो भी मिलती ज़रूर है, क्योंकि न्याय का पहिया धीमा चलता है पर रुकता कभी नहीं। आज के दौर की विडंबना यह है कि इंसान की कीमत उसके चरित्र से नहीं, उसके बटुए से तय होती है। धनवान व्यक्ति चाहे कितना भी स्वार्थी या निर्दयी क्यों न हो, समाज उसकी चरण धूलि लेने को तैयार रहता है।
झूठी कस्में किसी को मारती नहीं, लेकिन किसी के विश्वास को ज़रूर मार देती है, और विश्वास से मर जाने पर रिश्ता जीवित नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं, भूल करके सीखना बुद्धिमानी है, लेकिन बार बार वही भूल दोहराना केवल बहाना है। जीवन में उतना ही चिंता रखो जितनी रोशनी के लिए दीपक में बाती चाहिए। ज़्यादा चिंता आत्मा को ही जला देती है। रोना है तो दीवारों के बीच रो लो, लेकिन दुनिया के सामने हमेशा मुस्कुराओ, क्योंकि लोग आंसू नहीं समझते, बस कमज़ोरी ढूंढते हैं। जब कोई अपना दूर चला जाए तो दर्द होता है, लेकिन असली चुभन तब होती है जब कोई पास रहकर भी दूरियां बना ले। अगर सुकून चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया, क्योंकि इन संसार में सिवाय कृष्ण के कोई स्थायी अपना नहीं होता, बाकी सब समय के साथ मेहमान हैं। अहंकार ऐसा अंधकार है जो इंसान को न अपनी गलती दिखाता है, न दूसरों की अच्छाई। हम वही भूल करते हैं कि अपने कमज़ोर पलों की सच्चाई उन लोगों को सौंप देते हैं जो हमें सबसे गहरा घाव देते हैं। जहाँ बार बार सफाई देनी पड़े वहाँ रिश्ता नहीं, समझौते पलते हैं। रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसास से बनते हैं। जहाँ भरोसा ज़्यादा और अपेक्षा कम हो, वही सच्चा रिश्ता होता है। अच्छे लोग किस्मत से मिलते हैं, पर उन्हें संभालना हमारी योग्यता है। कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त वरदान होता है, क्योंकि वही असली और नकली अपनों का चेहरा खोल देती है। कंधे पर रखा सच्चा इंसान का हाथ सफलता पर मिली तालियों से कहीं ज़्यादा अनमोल है। वक्त चाहे जैसा भी हो ठहरता नहीं, लेकिन जो अपने इरादों पर अड़िग रहे वो वक्त को भी झुका देता है। गलत दिशा में भागने से बेहतर है रुककर 2 बार रास्ता पूछना। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि किसी के पास तो एक दिन की रोटी भी नहीं होती। अगर किसी और के लिए कुछ मांगना सीख जाओ तो जीवन तुम्हारे लिए खुद मांगने की ज़रूरत कभी नहीं देगी। खुशियों का रिश्ता दौलत से नहीं, दिल की शुद्धता से होता है। गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, निकल जाने के बाद कभी नहीं लौटते। सच की लड़ाई में कभी कभी झूठ भी जीतता है, क्योंकि वक्त हर बार न्यायप्रिय नहीं होता, और जब वक्त खराब हो तो अपने भी बिक जाते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। सच्चाई की आवाज़ धीमी होती है, पर असर गहरा होता है। झूठ को बोलने की आदत है, पर सच को जीने की ताकत चाहिए। कड़वा सच कहने वाला व्यक्ति उस मीठे झूठे से हमेशा बेहतर होता है जो सुकून का दिखावा करे। भरोसा करते वक्त सावधान रहो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसी ही दिखती है। लोग नहीं बदलते, बस उनके चेहरे से नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा या बड़ा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें अपनापन होना चाहिए। दिल में छिपा छल, आंखों के आंसू और होठों की मुस्कान से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जिस पर नियंत्रण नहीं उसकी चिंता करने से खुद को मत खोओ। कभी किसी का बुरा इतना ही करो कि जब वैसा ही बुरा खुद पर आए तो सह सको। अगर आगे बढ़ना है तो भरोसा दूसरों पर नहीं, खुद पर रखो। विश्वास जितना आसान है उसे निभाना कठिन। शरीर से प्रेम है तो आसन करो, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान, और कृष्ण से प्रेम है तो समर्पण करो। याद रखो, धागा हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, पर वही मोतियों को जोड़ता है। बातें करने वाला बहुत मिलेंगे, पर कर्म करने वाले विरले होते हैं। मुश्किलों से कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे भीतर कृष्ण का अंश है और मैं किसी भी परिस्थिति से बड़ा हूँ। जीवन का महत्व इस बात में नहीं कि हम कितने दिन जीते हैं, बल्कि इस बात में है कि उन दिनों को कैसे जीते हैं। आदतें और संस्कार ही असली संपत्ति है। वही तय करते हैं कि हम कितने मूल्यवान हैं। जब समय पलटता है तो साम्राज्य तक गिरा देता है। इसलिए अच्छे दिनों में विनम्र रहो और बुरे दिनों में धैर्य रखो, क्योंकि जो भीतर से सच्चा है वही अंत में सबसे अधिक चमकता है। कभी सोचा है, फूल बोलते नहीं, पर उनकी खुशबू खुद बयां कर देती है कि कौन सा फूल कितना खास है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है,
जितना सच्चा जीवो उतनी ही खूबसूरती से वो खुद तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती है। जिंदगी के पास भले हथेलियाँ न हो, मगर जब वे थप्पड़ मारती है तो अहंकार टूट कर जाता है। हर वक्त का अपना सबक होता है। अच्छा वक्त बताता है कि तुम कौन हो और बुरा वक्त दिखाता है कि कौन तुम्हारा है। यह दौर भी बीत जाएगा, बस थोड़ी सी हिम्मत और सब्र रखो। जब खुशियाँ टेक नहीं सकी तो गम की क्या औकात है। कृष्ण कहते हैं यदि मुश्किलें ना हो तो अपनों में छिपे बेगाने और बेगानों में छिपे अपने कभी दिखाई ही नहीं देंगे। राहें लंबी है मगर मंजिल वही है जहाँ विश्वास कायम है। याद रखो, अंधेरा कभी सवेरा रोक नहीं सकता। जब मन हल्का हो तो एक बूंद भी बरसात लगती है, और जब मन भारी हो तो समंदर भी अधूरा लगता है। कभी मत कहना कि दिन बुरे हैं, वो दिन ही तो है जो तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। उन लोगों की परवाह मत करो जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं, क्योंकि इसका सीधा मतलब है तुम उनसे 2 कदम आगे बढ़ चुके हो। दिल बड़ा रखो, सबको माफ़ करो, पर समझ इतनी रखो कि वही गलती दोबारा किसी से न हो। हमेशा याद रखो, दूसरों की ज़िंदगी हमें बेहतर लगती है, पर उनके लिए भी दूसरे हम ही हैं। अगर सब तुमसे खुश हैं तो समझो तुमने बहुत समझौता किया है, और अगर तुम सबसे खुश हो तो तुमने बहुत गलतियों से अनदेखा करना सीख लिया है। हे कृष्ण, एक ऐसा दिल दे जो सोचने से पहले महसूस न करे, क्योंकि यह भरोसे वाला दिल बार बार टूटकर भी वही गलती करता है। मौक़ों का इंतज़ार मत करो, क्योंकि जो अभी है वही सबसे सही समय है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उसकी बातों से मगर उससे नहीं। भूलो उसकी गलती मगर उसे नहीं, क्योंकि रिश्तों से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। किसी को कमज़ोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि वक्त को पलटने में वक्त नहीं लगता। अगर तुम सही हो तो खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहो, वक्त खुद तुम्हारी गवाही बन जाएगा। और अंत में ज़िंदगी वही है जो मुस्कुराहट के बीच आंसुओं का सबक सिखा दे, और जिसने कृष्ण को अपना साथी बना लिया वो कभी अकेला नहीं चलता। तो मुस्कुराते रहो, आस्था रखो, और कमेंट में ज़रूर लिखो जय श्री राधे कृष्ण। कृष्ण तुम्हारे जीवन में सदैव प्रेम, धैर्य और उजाला बरसाते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।